अभी तारिक फतेह ने कहा आपको कई शहरों में वीजा मिला, उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट को भी, पुलिस के क्लियरेंस की भी बात की। आप कितनी बार भारत आए, इसको लेकर भी क्लैरिटी चाहिए। मैं 5 दफा आया हूं। तो 5 दफा आप इंडिया आए हैं, इसलिए यहां पर तारिक फतेह सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप ये भी सुन रहे हैं तारिक फतेह ये कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं इस वक्त। ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी कांग्रेस के बीच की खींचतान है। पहले तारिक फतेह, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला, जल्दी जल्दी प्लीज। जी देखिए, मैं भी अक्सर हिंदुस्तान आया हूं। पहली दफा आया था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां शशि थरूर साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। इसमें हिंदू मुस्लिम या बीजेपी कांग्रेस ये इशू थोड़ी है। बात ये है कि जब तक आपका कोई कनेक्शन ना हो, आप हर 7-8 शहरों में नहीं घूम सकते ऐसे। इट इज नॉट पॉसिबल। हमको भी जाना होता है तो परमिशन लेनी होती कि भाई यूर अ कैनेडियन सिटीजन, आप कहाँ जाएंगे और किसको रिपोर्ट करेंगे, एवरीथिंग। आई मीन आई डोंट ब्लेम इंडिया, क्योंकि हर दूसरा पाकिस्तानी तो इस चक्कर में बैठा हुआ कि हिंदुस्तान को कैसे वो तबाह करे। और उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि आप कोई भी उनकी सिटीजनशिप हो, एंड में वो इंडियन ऑफिस देख लेता कि इसमें अगर पाकिस्तान का वीजा नहीं लगा हुआ तो दैट मीन्स दैट ओवरसीज पाकिस्तानी इज स्टिल अ पाकिस्तानी। तो ये जब तक कनेक्शन ना हो, यू कैन नॉट डू दिस। मैं पर्सनली बता रहा हूं, कनेक्शन की बात करें, लेकिन मुझे अभी जो नुसरत मिर्जा ने कहा, उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम का एक एंगल ढूंढा। ये क्या पाकिस्तान में माइंडसेट है? खुद नुसरत मिर्जा के स्टेटमेंट से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। तो एक तो उन्होंने बीजेपी कांग्रेस, इस पे मैं जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला से, लेकिन पहले ये जो हिंदू मुस्लिम का पूरा एक एंगल, एक ट्विस्ट देने की कोशिश नुसरत मिर्जा ने की है, क्या ये एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? जब हम पैदा होते हैं ना पाकिस्तान में, तो गंजा वंजा करने के बाद खतने वतने सब जब हो जाते हैं, तो पहली चीज जो हमारे जहन में डाली जाती कि वो हिंदू जो है वो घटिया आदमी है, वो गंदा आदमी, उससे दूर रहो, दोस्ती मत करो। दिस इज दी स्टार्टिंग प्रिंसिपल। तो जो पूरी एक कौम निकली है पाकिस्तान में, 2 जनरेशन निकली, उनको एंटी इंडियननेस और हिंदुओं से नफरत उनके गिट्टों, पंजाबी में गिट्टे गिट्टे के अंदर भरी पड़ी है, एंड वो बेचारे देख ही नहीं सकते इसके अलावा। सो एवरीथिंग फॉर देम इज हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जो कोई मुसलमान हिंदुस्तान के लिए पेट्रियाटिक होता है, उसको ये फौरन हिंदू कह देते हैं या हिंदुस्तानी एजेंट कह देते हैं। सो यू कांट ब्लेम देम। ये ब्रेन वॉश पूरी कौम हो गई है, और इसी चक्कर में कि किस तरह ये हिंदुस्तान के खिलाफ कंट्रीब्यूट कर सके, इनमें खुल के कोई नहीं कहेगा कि हम समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, जबकि ये है इंडस में तो हम रहते हैं ना, हिंदुस्तान थोड़ी रहता। तो दिस इज अ मैसिव, इनको ब्लेम भी ना करें, देयर आर प्रोडक्ट ऑफ दैट सोसाइटी, कि जहां नफरत जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें मोहब्बत करना किसी से सिखाया नहीं गया। ठीक, यहाँ पे मैं जब तारिक आपके पास आऊंगी तो इस सवाल के साथ आऊंगी, और उस पे मैं आपको कमेंट चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि बचपन से एक एंटी इंडिया हेट्रेड इंस्टिल की जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर नुसरत मिर्जा ने इस वक्त आकर इस तरह का स्टेटमेंट दिया? इस पर मैं लौटूंगी। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस की खींचतान है। देखिए, इंटरव्यू दिया किसने? नुसरत मिर्जा ने दिया। नुसरत मिर्जा ने क्लेम्स क्या किए कि खुर्शीद, अभी भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी से उनके बेहद मधुर रिश्ते थे, इसलिए खुर्शीद कसूरी के विशेष प्रयासों से उनको 7 शहरों का वीजा मिला। यानी पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है, तो 7 शहरों का वीजा इनको दिलाने में विशेष प्रयत्न लिया जाता है। और अदीस अग्रवाला बाकायदा बता रहे हैं कि डॉक्टर हामिद अंसारी इनके लिए प्रेशर बना रहे थे कि इनको कार्यक्रम में बुलाया जाए। संभव है 2009 के कार्यक्रम में भी इसी तरह किसी हाई ऑफिस से इनके लिए रिकमेंडेशन गई हो। हाई ऑफिस इनके लिए रिकमेंडेशन क्यों जा रही थी, और खुर्शीद कसूरी से क्यों कह रहे थे कि आप वहां से लौट कर आना, तो आईएसआई के चीफ को सारा ब्रीफ करना। इसका मतलब ये कवर एजेंट की तरह आईएसआई के कवर एजेंट के बतौर हिंदुस्तान भेजे गए थे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है, चूंकि आईएसआई की संलिप्तता इसमें स्पष्टता से दिखाई दे रही है, और आईएसआई की इस संलिप्तता में उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्यालय का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है,
तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, बेपर्दा किया जाए। ये सिस्टम में कैसे घुसे हुए थे, तो सिस्टम में ये घुसे हुए तो खुद ही अब भी कबूल रहे ना कि इनको पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्रीमान खुर्शीद कसूरी ने 7 शहरों का वीजा दिलवाया। तो ये 7 शहरों का वीजा इनको विशेष प्रयास से मिला। इनके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों थी, और इनको आईएसआई के चीफ को ब्रीफ क्यों करना था, और क्या ब्रीफ करना था? ये तो साफ साफ संकेत है ना। अब इनसे ये अपेक्षा थोड़ी की जाती है कि आके सब चुगल देंगे। ये जी न्यूज पर आएंगे तो हमारे पास कोई लाई डिटेक्टर मशीन तो है नहीं जिससे पकड़ लिया जाए कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर आईएसआई का जो कवर एजेंट है वो सच कैसे बोलेगा? ठीक है, आप ये कह रहे हैं वो सीधे तौर पर झूठ बोल रहे। तौसीफ अहमद खान भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ पवन शर्मा भी है। लेकिन तौसीफ अहमद खान, जल्दी से, अभी आपने सुना प्रेम शुक्ला ने कहा आईएसआई की संलिप्तता की बात होगी और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के इन्वॉल्वमेंट की बात होगी, तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए अदिति जी, ये सब असल मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दे हैं। अगर हामिद अंसारी के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के मिलने से अगर उनकी शायद कोई मुलाकात हुई हो या नहीं हुई हो, अगर इस मुद्दे पे बहस करने से हमारा डॉलर का स्तर गिर जाता, हमारा रुपया, भारत का रुपया मजबूत हो जाता डॉलर के अगेंस्ट में, तो मैं बिल्कुल इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से रिसर्च करता, बहुत अच्छे से आपको अपने तर्क रखता। लेकिन मेरे नज़र में ये सब मुद्दे जो है असल मुद्दों से लोगों को भटकाया जाने वाला मुद्दा है ये, क्योंकि जहां पे नाकामी आ जाती है हमारे बीजेपी सरकार की, और ये कोई नया मामला नहीं है, ये जब से वो सरकार में आए हैं, पहले तो वो नेहरू को ब्लेम करते रहे कि नेहरू की नाकामी है, तो आज भी ये सवाल बीजेपी सरकार से और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहिए कि हमारा डॉलर 80 रुपए के करीब आ गया है, $1 80 रुपए का हो गया है। तो इसके लिए भी क्या नेहरू जिम्मेदार आप जो कह रहे हैं उस पर जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन आज जो सवाल है, ठीक, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो अपनी जगह के अहम मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे की शुरुआत बीजेपी ने तो की नहीं। उसकी शुरुआत तो नुसरत मिर्जा ने ही की और अपने बयान से ही की। तो ऐसे में जब उस समय के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट की बात कही जाती है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर पहले जी न्यूज पर आदिश अग्रवाला को भी सुना हो, जो कि ऑर्गेनाइजर थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि उन पर भी प्रेशर बनाया गया था वीपी ऑफिस द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस द्वारा नुसरत मिर्जा को इन्वाइट करने के लिए। लेकिन वो उन्होंने उस प्रेशर में घुटने नहीं टेके, वो अपनी बात पर कायम रहे। और उसके बाद हामिद अंसारी काफी नाराज हो गए थे। जो 1 घंटे का कार्यक्रम था उसे 20 मिनट्स कर दिया गया। तो आज कटघरे में एक तरफ नुसरत मिर्जा है और दूसरी तरफ हामिद अंसारी है। नुसरत मिर्जा कौन है? एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। और हामिद अंसारी कौन है? जो एक बहुत ही मंझे हुए डिप्लोमेट, जिनको आखिरी टाइम पे सरकार द्वारा चुन करके वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो जब हामिद अंसारी कह रहे हैं, नुसरत मिर्जा की बातों को झुटला रहे हैं, तो हम किसकी बात पे ज्यादा एतमाद करें? हम किसको ज्यादा, क्या हम भरोसा कर सकते हैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कि क्या वो हमारे देश में फसाद लगाने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए, हमें असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये बयान दे रहा है, या हम अपने जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है? ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं प्रेम शुक्ला, आपका जवाब, प्रेम शुक्ला आपका जवाब ये पूछ रहे हैं। तौसीफ यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ट्रस्ट करेंगे, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर तौसीफ अहमद खान। दूसरा, उन्होंने कहा आपकी पार्टी इस मामले को इसलिए भी तूल दे रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटका सके। आपका जवाब दोनों सवालों पर। देखिए, जिन मुद्दों पर उनके पास तर्क नहीं होता है, जिसपे जो है ये कोई अच्छी बात नहीं रख सकते, तो इसी तरह की बातें करते हैं। तो इनका पिछले 5-7 वर्षों से इनका जो है यही रवैया हर बहस में देखती है कि बहस करने आएंगे जो है नुसरत मिर्जा पर और हामिद अंसारी के रिश्तों पर, और बात कुछ और करने लगेंगे। भाई ये बताइए ना, हामिद अंसारी के संदर्भ में डॉक्टर आदिश अग्रवाला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट के जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, वह 2010 की घटना भी बता रहे हैं ना, और उस 2010 की घटना के वो तमाम प्रमाण देने के लिए तैयार है ना। और जो हामिद अंसारी कह रहे हमारा रिश्ता ही नहीं है, उनके मंच पर आप मुझे कृपा करके बताइए ना, किसी राज्यपाल के, किसी मुख्यमंत्री के, किसी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के मंच पर जब किसी को बैठाया जाता है गणमान्य के तौर पर, तो क्या उनके कार्यालय से उसकी परमिशन नहीं ली जाती?